बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हम सेशन स्टार्ट करने लगे हैं। तो उम्मीद है इंशाल्लाह सब मिलके एक दूसरे से शेयर करेंगे जो चीज़ें हमने सीखी हैं, और इसमें हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज़ें जो है ना वो आप सामने लेके आएँ। तो इस सिलसिले में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, ये तभी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएंगी जब हम इसको अपने क्लासरूम में खुद हम टीचर जो है ना वो कैसे उसको बेस्ट बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको हम फिर स्टार्ट करने लगे हैं आगे चल के। इसको मैं अगर प्रेजेंटर मोड में ले आऊँ, तो इसमें आप साथ साथ जो है वो जो नोट्स लेके आ सकते हैं। अ, जो क्वेश्चन होगा वो लास्ट पे बेहतर रहेगा कि हम उसको करें। जी, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी ग्रामोस मेरा नाम है, और हमारा जो ग्रुप है ऑनलाइन टीचर एम्पावरमेंट प्रोग्राम अंडर कोविड-19, इसकी रेफरेंस से ये बना है। तो आज का जो हमारा ये जितना भी सेशन है, इसको लर्न करने का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि हम हमारे पास वो बेस्ट अप्रोचेस आएँ, जिसके बाद हम आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट अप्रोच और बेस्ट प्रैक्टिसेस सोशल स्टडी की। तो इस वाले से जो भी आगे चल के हमारा जो एजेंडा है वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा इंट्रोडक्शन क्या है इसमें। फिर हम देखेंगे इसमें हमारा जो आगे चल के हमारे पास इसकी एरियाज कौन से हैं सोशल स्टडी के, और इसके हवाले से फिर आगे आज का एजेंडा देख लें। इंट्रोडक्शन, एरियाज देखेंगे कि हम सोशल स्टडी के साथ किन एरियाज को साथ जो है ना वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम देखेंगे स्किल्स, कौन सी स्किल्स हमारे साथ आती है। और इसके साथ जो हमारा नेक्स्ट है कि हम इसके साथ देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी हमारी, मेथड आ जाएंगी, अप्रोचेस आ जाएंगी, साथ हमारे पास टेक्निक आ जाएंगी, एक्टिविटीज़ कौन सी हम करते हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी इन्वॉल्व होती है, और इसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और रियल लाइफ एप्लीकेशन। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। तो इसका इंट्रोडक्शन जो है उसमें हम सोशल स्टडी जो है ना वो जब हम इसको पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो इस सबसे ज़हन में हमारे होना चाहिए कि ये वो सब्जेक्ट है जो तमाम सब्जेक्ट की इसको हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट। मैथ वालों का भी ज़ाहिर है कि वो भी क्लेम करते हैं। तो लेकिन सोशल स्टडी का हर एक सब्जेक्ट के साथ रिलेशन बनता है। इसमें इतनी डेप्थ है कि हर डिसिप्लिन और डिफरेंट डोमेन्स जो है ना वो इसके साथ रिलेट करती हैं। सोशल लाइफ का हमें इसके बारे में पता चलता है, कल्चर हम डिस्कस करते हैं, और इसका मेन गोल्स क्या है। यानी सारी सोशल स्टडी जो भी जिस लेवल को हम पढ़ा रहे हैं उसका सबसे बेसिक पर्पस हमारे पास क्या है कि हम ग्लोबल सिटीजनशिप को जो है ना वो यहाँ पर हमने बनाना है। यानी जो भी हमने एक्टिविटी करनी है, चाहे जियोग्राफी पढ़ाएंगे, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, या हमारे पास सिविक्स आ जाती है, तो इस सब का मकसद ये है कि हमने एक इंसान को आलमी सतह का एक शहरी बनाना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, एक अच्छा मुसलमान बनाना है, और एक ऐसा शहरी बने जो ग्लोबल हो। यानी सिर्फ पाकिस्तान या यूएई के लिए ना हो, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो बेहतरीन इंसान बन सके। तो ये हमारा जो है ना वो बेसिक पर्पस है। तो आजकल जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो ज़ाहिर है कि हम ऑनलाइन ही सारा काम कर रहे हैं, तो इसलिए फिर डिजिटल सिटीजनशिप भी उसके अंदर वो फैक्टर होना चाहिए। तो ये हमारे मेन गोल्स हैं
हमारे जो आज के सेशन की सोशल स्टडी की जो है ना, तो आप देखते हैं आगे इसको मज़ीद। अब ये ज़ाहिर है कि इसमें ज़िंदगी गुजारने का ही जो हमारे पास कैसे हम सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसके हवाले से सोशल स्टडी की डिफरेंट डेफिनेशन हुई है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, लोगों की स्टडी करते हैं कि और उनका आपस में दुनिया के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो ये बेसिक जो है ना हमारे पास आगे चल के इसका पर्पस बन रहा है कि हमने सोशल स्टडी में लोगों को डिस्कस करना है और लोगों के हवाले से बात करनी है हमने। अब देखते हैं इसके एरियाज कौन कौन से। अब इसके एरियाज मेन जो हैं, सबसे पहले इसको हम ज्योग्राफीज में डिस्कस करते हैं, फिर क्या आता है, हिस्ट्री आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाता है और सिविक्स आ जाता है। पाकिस्तान टेक्स्ट बुक, पंजाब टेक्स्ट बुक में तो उन्होंने सेग्रीगेशन कर दी है। ऑक्सफोर्ड जिस स्कूलों में लगा हुआ है पाकिस्तानी जो प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें तकरीबन ज़्यादा पाकिस्तान स्टडी बुक भी चलती है और ये वाली जो है डिफरेंट भी चलती है। तो ये असल मेन एरियाज हैं हमारे सोशल स्टडी के, कि हमने जब सोशल स्टडी को पढ़ाना है तो इन 4 एरियाज को सामने रखना है। इन 4 एरियाज का हमने आगे इन्हीं की करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है, इसमें हम स्किल कौन कौन सी जो है ना वो देखते हैं कि कौन कौन सी स्किल हम बिल्ड करते हैं इसमें बच्चों की। ज़ाहिर स्किल जो होती है वो टाइम लेती है, किसी टाइम भी हम उसको एकदम तो नहीं, इसके ये प्रोसेस है सारा, कैसा ऐसा इसके साथ कैसे चलते जाते हैं। तो अ, वो हमारे पास स्किल एरिया जो है ना वो डेवलप होना होता है। तो देखते हैं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो सोशल स्टडी वो कम्युनिकेशन स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं हम इसके थ्रू, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बनाते हैं। यानी ये महारतों की बात हो रही है कि जब हम सोशल स्टडी पढ़ाएंगे तो एक ऐसा इंसान जिसको हम ग्लोबल सिटीजन बनाना चाहते हैं, उसको शहरी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर सारे उसको बात करनी भी आनी चाहिए ना, वो प्रेजेंट कर सके किसी चीज़ को, उसका माइंड जो है ना क्रिटिकल सोच सके कि एक अगर पहलू है उसके दोनों साइडों पर, कॉइन का दोनों साइड जो है वो दे सके, तनकीद नाकदाना सोच उसमें डेवलप हो सके, प्रॉब्लम सॉल्व, जिस तरह इशू आते हैं सोसाइटी के उसको सॉल्व करने की उसके अंदर जस्तजू हो, उसके डिफरेंट सोल्यूशन के साथ हो, कोलैबोरेट करना सोशली। तो ये स्किल्स हमारी, रीजनिंग आ सके, रीजन वो बता सके, इंटर उस चीज जो भी सिचुएशन है उसको उसकी तशरीह इसी तरह कर सके। कोर स्किल्स जैसे हमारी रीडिंग है, न्यूमरेसी है, आईसीटी स्किल्स भी इसके साथ हम इंटीग्रेट करते हैं, कंपैरिजन कर सके। और एक जो हम कहेंगे वो है मैप रीडिंग स्किल। तो ये कुछ स्किल्स हैं जो हम चाह रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स के साथ सोशल स्टडी जो भी हम पढ़ाते हैं, इसके अलावा भी हैं, लेकिन जो हम फोकस कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट के अंदर ये लीडरशिप स्किल्स आनी चाहिए, जो कुछ मैंने आपके सामने रखी हैं। तो मज़ीद हम इसके आगे देखते हैं फिर और कौन सी। अब हम बात आएंगे कि इन स्किल्स को बिल्ड करने के लिए, ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए जो हमारा एक मेन पर्पस है, एक अच्छा मुसलमान, एक अच्छा शहरी और एक पूरी दुनिया का अच्छा शहरी बनाने के लिए, फिर हमें ज़ाहिर है कि वो जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए फिर हमें शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने पड़ेंगे, उनको टीच करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, उनकी रूटीन डेवलप करनी पड़ेगी। तो इस रेफरेंस से हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि जो हम उनके साथ जो यूज़ करें तो हमारी जितनी भी हम वो हमारा मेन गोल है वो हम अचीव कर सकें या उसके करीब पहुंच सकें। तो ज़रा ये प्रोसेस है, कंटिन्यू प्रोसेस चलता है। तो इसमें हम ये कुछ आपने पहले भी मैंने आपसे शेयर की हुई हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज, जो मेन है कोऑपरेटिव है, एक्सपीरियंशियल है, इंक्वायरी बेस्ड है,
और गाइडेड। इसमें मैं एक चीज ये वाली डिस्कस करूंगा, ये वाली जो तीसरी है ना, इंक्वायरी। अब इसके लिए क्या हो सकता है? इसके लिए ये हो सकता है कि अगर हम स्टूडेंट को एक लेसन हमने स्टार्ट किया है तो उनको हम दे दें कि आपने अभी लेसन जब स्टार्ट किया लेकिन उसको आगे उसको पढ़ाया नहीं है, टीच नहीं किया। बच्चों को ये टास्क दे दें, ग्रुप में दे सकते हैं, पेयर वर्क में भी, कि बच्चे उसमें से क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन बना के लेके आएं और फिर उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। जब बच्चे क्वेश्चन बना लेंगे तो उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस करके उसमें से एक नई थीम निकालते हैं, नया उन्वान निकालते हैं। और जो उन्वान निकालते हैं शायद व्हाइट बोर्ड पर हम नोट करते जाएंगे, एक स्टूडेंट को हम कह सकते हैं वो जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें से फिर बच्चों को टास्क दे दिया जाए कि आप इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना के लाएं, बेशक आप ग्रुप में बना लें, और वो बच्चे फिर उसके ऊपर रिसर्च करके आए, उसको गाइडलाइन दी जाए कि इस क्राइटेरिया, इस रूब्रिक के हिसाब से आप चेकलिस्ट दे सकते हैं कि आपने इतनी स्लाइड्स बना सकते हैं या इसको इस तरह तैयार करके लेके आए, और फिर वो बच्चे आके प्रेजेंट करें और उसके ऊपर डिस्कशन हो, यानी इंक्वायरी बेस्ड। तो ये एक हम अप्रोच जो है ना वो सोशल स्टडी में बड़े अच्छे अंदाज से बच्चे इसको करते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसके साथ आ जाते हैं कि फिर कुछ अप्रोचेस कौन सी हो सकती हैं और मेथड कौन से हो सकते हैं। एक इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकती है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या हो सकता है कि हम एक वीडियो दिखा दें, अगर वीडियो की हमारे पास फैसिलिटी नहीं है तो फिर हम कोई पिक्चर मॉडल दिखाकर उसके बारे में बच्चों को या कुछ पेज दिखा दे दें, कुछ में से पिक्चर्स भी हों, या उसको वो बच्चे उसके ऊपर उसको रीड करें या उसको देखें, उसके बारे में जो कीवर्ड्स हैं शॉर्ट नोट्स लेते जाएं, और उन नोट्स की हेल्प से तो वो आगे चल के उसको क्या करें, उनकी एक माइंड मैप बना लें। उसको माइंड मैप बनाएंगे, माइंड मैप के बाद उसी इंफॉर्मेशन का एक पैराग्राफ लिखें, एक ऐसे लिख सकते हैं। जो टॉपिक हमने, जो वीडियो या पिक्चर हमने स्टार्ट में दिखाई, उसको बच्चों ने उनके शॉर्ट नोट्स ले लिए, और उसके बाद फिर उनका उसके बारे में एक माइंड मैप बना लिया ताकि वो पूरी डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक पेज पर ले, उसको सामने रखकर वो एक पैसेज लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे, और उस पैसेज के बाद उसकी प्रूफ रीडिंग होगी। आपस में भी कर सकते हैं बच्चे, और टीचर मिल के भी करा सकते हैं उनको। और जब प्रूफ रीडिंग हो जाएगी तो बाद में बच्चे फिर प्रेजेंट करेंगे, जो उनको टीचर इनवाइट करेंगे वो करेंगे, और उसके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग का एक मेथड हम इसका यूज़ कर सकते हैं, वीडियो भी दिखा सकते हैं। और इसके बाद रोल प्ले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सोशल स्टडी के अंदर। डिफरेंट रोल्स हम दे सकते हैं, बच्चों को रोल प्ले करवा सकते हैं। केस स्टडी, केस स्टडी अब देखें सोशल स्टडी के अंदर डिफरेंट सिनेरियो बिल्ड करने के लिए उनको कॉन्सेप्ट डीप अंडरस्टैंडिंग हो और बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो, तो उसके लिए डिफरेंट केस सिनेरियोस, डिफरेंट हम कहानी स्टोरी टाइप्स की बना के उनको दे दें, और नीचे उनके क्वेश्चन हो, क्वेश्चन का लेवल क्रिटिकल भी हो, सिंपल से यानी थोड़ा सा मुश्किल होना चाहिए ताकि वो बच्चे ज़रा उसके ऊपर सोचें, और उसमें से विद इन द लाइंस जो आंसर निकाल सकते हैं, इन्फर करें उसमें से, और खुद सोचें कि ये सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है क्रिटिकली। तो केस स्टडी एक बहुत अच्छा मेथड है, हम इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे जैसा टॉपिक होता है, जैसी हमारी सिचुएशन होती है, हम उसी हिसाब से केस स्टडी हम दे सकते हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आता है डिबेट। डिबेट्स जो है ना, ये सोशल स्टडी के लिए समझिए बहुत इम्पोर्टेंट एक अप्रोचेस है, और ये हर रोज नहीं हो सकती, इसके लिए बाकायदा स्पेशल हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमने जो डिबेट्स करवानी है उसका पहले टॉपिक लें, इश्यूज लें, और फिर उसमें जो उस टॉपिक उसके के हक में बोलेंगे और जो उसके अगेंस्ट बोलेंगे, और फिर जो एक बोल रहा होगा नेक्स्ट राउंड में दूसरा उसमें से कैसे बटर जो है उसमें से पॉइंट लेकर फिर उसके ऊपर अटैकिंग क्वेश्चन या अपने पॉइंट्स देगा। तो ये डिबेट्स का पूरा एक टाइम और इसकी पूरी जो भी शेड्यूल हमने बनाना है, इसकी पूरी प्रैक्टिस करवानी, बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवानी। तो ये डिबेट्स में जितने बच्चे इन्वॉल्व होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, काउंटर अपने क्वेश्चन करते हैं, उनके आंसर देते हैं, तो उससे बच्चों की लर्निंग बहुत बढ़ जाती है। तो ये वाला हमारा एक जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट आगे यदि क्लास डिस्कशन, और उसमें ज़रा कोई भी टॉपिक दे लें उसके ऊपर डिस्कशन करवा सकते हैं हम।
अब हमने कोई चीज़, ऐसी चीज़ जिसका कोई मॉडल ले आए, डैम्स पढ़ाने, या हमने डेजर्ट का कोई कॉन्सेप्ट देना है, तो ज़ाहिर है उसकी अगर हमारे पास मॉडल है या कोई सिमुलेशन हमारे पास वीडियो है, तो उस तरह की चीज़ हम अगर खुद वहाँ पर विज़न नहीं कर सकते तो उसको हम क्लास में ले आएँ या उसको उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते साथ साथ मुज़ाहरा करते उसका। ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र जो है, ये आगे चल के मैं थोड़ा इसको मज़ीद डिस्कस करूँगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, टीम 2 टीचर मिल के भी पढ़ा सकते हैं। फ्लिप लर्निंग जैसे हम आजकल कर रहे हैं, के साथ हम मैसेज भी कर रहे हैं और साथ ये हमारा ऑनलाइन चल रहा है, ये हमारा टीचिंग। हाँ, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाएं, मसला हम शुगर के बारे में पढ़ा रहे हैं और करीब की अगर कहीं हमारे पास शुगर मिल है तो हम वहाँ पर टूर ऑर्गेनाइज करते हैं। फील्ड्स के बारे में या डैम के पढ़ा रहे हैं तो डैम का विजिट करा दिया जाए। किसी इंडस्ट्री का पढ़ा रहे हैं तो वो साथ साथ उस जगह का हम फील्ड ट्रिप कराते हैं, तो उसके बच्चे नोट्स लें और आके चल के अपनी डायरी में लिखें, अपनी बुक में। तो वो फील्ड ट्रिप्स प्रैक्टिकल नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल स्टडी के अंदर हम यूज कर सकते हैं। पीयर चेकिंग और पीयर फीडबैक भी दे सकते हैं कि आपस में मिल के, और वो जो भी हम टास्क देंगे वो आपस में चेक करेंगे, उसका फीडबैक देंगे स्टूडेंट्स को। स्टीम स्टीम को यहाँ पर मैं जब इंटीग्रेशन में मैं तो वहाँ पर ज़्यादा टच करूँ तो ज़्यादा बेहतर। इसका शॉर्ट ये है कि स्टीम इंटीग्रेशन है, यानी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर उसको रिलेट करना है हमने साइंस के साथ, हमने उसको मैथ के साथ, उसको साथ हमने जो है वो रिलेट करना है दूसरे इंजीनियरिंग के साथ, आर्ट के साथ। तो एक कंसेप्ट को हम होलिस्टिक वे में कैसे पढ़ाएंगे, तो इन सारी चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, आजकल रोबोटिक्स भी आ गई है, तो ये सारी चीज़ें स्टीम में ना, स्टेम एजुकेशन के साथ तो बच्चे को कंसेप्ट एक ब्रॉडर दे सकते हैं। तो इसकी मिसाल मैं मज़ीद आपको इंशाल्लाह शेयर करता हूँ। आगे फिर देखते हैं कि इसके हमारे पास विजुअल एड हैं, जो समी बसरी मामलात उसके थ्रू हम कर सकते हैं। इंक्लूशन है कि हमने हर एबिलिटी के स्टूडेंट को मौका देना है अपनी क्लास में, उनके लिए वो इंक्लूजन आ जाता है, और जो बच्चों की नीड है उस हिसाब से पढ़ाना हो, तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ जाती है। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं, ज़रा ये हतमी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन ज़रा और भी कुछ हो सकते हैं। जो चीज़ें मेरे ज़हन में थी वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है टेक्निक्स। एक आती थिंक पेयर शेयर। मसलन आप कोई एक टॉपिक दे देते हैं बच्चों को, तो उनको कहते हैं कि आप बेटा आप ऐसा करें कि अपने साथी के साथ इसको डिस्कस करें, टाइम ले लें, टाइम दें, टॉपिक बताएं, इशू बताएं, और वो बच्चे उसके ऊपर डिस्कस करें, और डिस्कस करने के बाद वो फिर दूसरी क्लास में शेयर करें। तो ये थिंक पेयर शेयर एक टेक्निक हम, और ये बहुत यूज़फुल है। इसको फॉर्मेटेड असेसमेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी एजुकेशन टेक्निक भी बन सकती है, और ये आपकी क्लास के अंदर बच्चों को इन्वॉल्व करने में बहुत हेल्प कर सकती है। स्मॉल ग्रुप कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप बना लें, और उसमें ये भी हो सकता है कि जिक्सा जैसे पजल होता है ना, इसी तरह जो हमने अगर एक क्लास की 20 की तादाद है तो 5-4 ग्रुप बन जाते हैं, तो उसमें जो मेन लीड, हर ग्रुप का एक लीडर बना दें, और बाकी स्टूडेंट्स को भी अलॉट कर दें कि आपने नोट टेकिंग करना है, आप जो है ना वो जो आइडिया शेयरर हैं, तो हर एक का रोल जो है ना, एक मॉडरेटर होगा, तो जो लीड कर रहा है मॉडरेट वो कर रहा है, एक जो है वो साथ जो आपके प्रेजेंटर है। तो ये जब हम रोल उनको देंगे तो हर बच्चा जो है ना वो उसमें क्या करते हैं कि एक्टिव रहेगा। तो उसमें फिर हम ये कर सकते हैं कि जो मेन हमारे एक्सपर्ट स्टूडेंट है, उनको बाद में उनकी जब वो ग्रुप वर्क हो जाए तो उनको अलग से उनकी आपस डिफरेंट ग्रुप्स के जो लीडर्स हैं उनको आपस वो मीटिंग कर लें और वापस अपने ग्रुप्स में आ जाएं, दूसरे बच्चे उस वक्त अपना काम करते रहें, और फिर वो वापस आके उसमें आके वो डिस्कशन हर ग्रुप जो है वो रोटेट करता जाए, लेकिन जो एक्सपर्ट जो लीडर हैं वो वहीं पर बैठे हैं अपन। तो एक ग्रुप के पास दूसरा ग्रुप चला जाए, दूसरा तीसरे के पास, तो इस तरह रोटेट करते जाएंगे। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, और अपने ग्रुप की प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। तो ये वाली जो हमारे पास एक टेक्निक है। उसके बाद आ जाती है इफेक्टिव क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग के हम आगे डिस्कस करते हैं, मैं मज़ीद चीज़ें। एक बहुत अच्छी चीज़ जो है कि हम जब भी बात करें उसमें मज़ाक जो है ना, मजाक नहीं मज़ा जो है, उसको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ह्यूमर टच के।
क्योंकि ये ज़रा जब हम हिस्ट्री और सिविक्स करते हैं तो उसमें बोरियत का आंसर भी आ सकता है, तो साथ ह्यूमन टच दे दिया जाए तो वो बेहतर रहेगा। नोट टेकिंग टेक्निक हो सकती है सोशल स्टडी के अंदर, जब बच्चे नोट्स कैसे लेंगे उसके लिए कॉर्नर टेक्निक्स है। वोकेबलरी बिल्डिंग हो सकती है, वो बच्चे जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट हैं वो कैसे उनके लिए हम हेल्प कर सकते हैं ताकि उनकी रीडिंग स्किल भी बेहतर हो, और साथ वो किस तरह आगे चल के साथ हमारे रीडिंग राइटिंग में और अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो कैसे आगे जा सकते हैं। तो आगे ये हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, अच्छा, क्वेश्चन करने के कुछ असूल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो इसमें प्लान कर सकते हैं, क्वेश्चन करें, उनको टाइम दे दें, और स्टूडेंट जो है ना वो जज ना करें बल्कि सोचें उसके ऊपर और फिर उसको फॉलो अप कर दें। टाइम इसलिए वो शो कर रहा है कि थोड़ा कम है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ चलूँगा। क्वेश्चनिंग करने के लिए ज़रा को उसका तरतीब दे दें, डिफरेंस हम कर सकते हैं, जो भी उसको सीक्वेंस कर सकते हैं, फिर थोड़ा मौका दें, बच्चे सोचें और उनको डायरेक्शन दे सकते हैं हम। और इसमें ये हो सकता है कि जब हम कोई क्वेश्चन करें उसको क्लियरली पता होना चाहिए, उसको सही तौर पर और स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मसलन हमने कोई वर्ड पिक कर लिया, कीवर्ड्स, वैसे जैसे लाइट हार्टेड एक छोटी क्लास के लिए, तो इसकी आप थोड़ा सा इसको एक आइडिया ले लें कि इसको हम वोकेबलरी बिल्ड कैसे कर सकते हैं सोशल स्टडी के स्टूडेंट्स के लिए। एक जैसे ये हमने वर्ड लिया, उसके नीचे उसका ग्रामर बताया जाए कि एडजेक्टिव है और साथ जो है उसकी मीनिंग है, और फिर इसको आगे देखें कि इसका हम किस तरह कर सकते हैं, इसके सिनोनिम्स कर सकते हैं, इसके यूजेज कैसे है, और ये वर्ड स्टोरीज में कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है। तो आप देखें कि एक ही वर्ड को हम डिफरेंट सिचुएशन में डाल के बच्चों की वोकेबलरी, बच्चों की रीडिंग स्किल और जो राइटिंग में किस तरह हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ज़हन में हम कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफिकल ऑर्गेनाइजिंग, वो कौन सा हो सकता है? माइंड मैप है, फिश बोन डायग्राम है, और इसके साथ हमारे पास माइंड मैप ये है कि हमने एक सेंटर में एक हमने कोई भी कंसेप्ट लेना है, कोई डायग्राम ले लें, उसी से आगे फिर वो जो भी ब्रांचेस निकलेंगी, और ब्रांचेस की जो लाइनें वो कर्व होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए। ये ज़रा इसमें ध्यान रखें। कॉज इफेक्ट ये है कि हमने हर एक रीजन का ज़रा जो भी कोई इफेक्ट होगा उसका कोई कॉज होगा। तो फिश बोर्ड एक हम स्ट्रेट लाइन लाइन लगा लें, और उसमें से 3-4 लाइनें लगा लें, उसमें से एक उसका जो भी कॉज होगा उसका ज़रा इफेक्ट होंगे, और जो इफेक्ट होगा उसका कॉज होगा, वो हम उसमें रिलेशन में कर सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाए जा सकते हैं। इसके साथ वेन डायग्राम जो हम कर सकते हैं जी ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर में, ट्री चार्ट हो सकता है, वीडियो बना लें, चार्ट्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। अब एक्टिविटी की बात आई। अब ये जो है ये ज़रा प्रैक्टिकल नेचर के हैं। यहाँ पर मैं आके थोड़ा सा टाइम इसलिए देना चाहता हूँ कि ये अगर हम फोकस करें, यानी अगर सोशल स्टडी के हम जो बेसिक स्किल्स हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैप रीडिंग है। अगर ये टीचर हम अच्छी तरह सीख लें तो समझें कि हम बच्चों की एक बहुत अच्छी तरह उनको ये स्किल बिल्ड कर दें, तो इससे बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है। टाइमलाइन एक्टिविटी दूसरी है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को बड़ी अच्छी तरह पूरी एक हिस्ट्री को पढ़ा सकते हैं। कोलाज, मुख्तलिफ पिक्चर्स को इकट्ठा करके, मैं आगे इनकी डिटेल में आ रहा हूँ। थिंक पेयर शेयर मैं आपसे शेयर कर दिया, जिक्सा पजल भी मैं आपसे भी शेयर करता हूँ। ग्रेफिटी वॉल कौन सी है, हैंड्स अप, स्टैंड अप, पेयर अप, ये एक्टिविटी है कि जब भी कोई काम बच्चे काम कर लें वो हैंड्स अप करें, खड़े हो जाएं और अपना पेयर ढूंढें, उनसे डिस्कस करें, क्विज बनाएं। और ब्लूम टैक्स, अच्छा, ब्लूम टैक्सोनॉमी को हमने प्रैक्टिकल क्लास में लेके आना है, सिर्फ यही नहीं कि हमने वहाँ पर बैठ के वो अपने ही करना है। तो हम क्लास में कैसे यूज़ कर सकते हैं? वर्ड क्लाउड एक और एक्टिविटी है कि हम जो अल्फाज का कैसे एक बादल बना सकते हैं, वर्ड क्लाउड जो है। और साथ जो है ना आप देखते हैं, अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और भी है, रूब्रिक्स। कोई भी हम जब असाइनमेंट देते हैं तो उसमें हम एक चेक लिस्ट दे सकते हैं। हमने उनको एक एरिया, जैसे हमने प्रेजेंटेशन स्किल है ना, आप देखिए मसला हमने प्रेजेंटेशन के बच्चों ने प्रेजेंट क्या करना है, स्पीच करनी है, तो उसका एक क्राइटेरिया बन गया। एक साइड पर आपको नजर आ रहा है ये वाला
कि एक साइड पर आपको ये वाला ये एरिया जो है ना, ये सारा आपको क्राइटेरिया नजर आ रहा है, और इसके ऊपर जो है आप नजर देखें 1 2 3 4 ये लेवल्स हैं, डिफरेंट स्केल्स हम बना सकते हैं। तो इसको हम उर्दू में अपने आसान करके हम इसको बना सकते हैं। तो ये जितना हम अच्छी तरह इसको यूज़ करेंगे, उतना बच्चों को फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप उन्हें आई कांटेक्ट रखना है तो उसका आपको जो हम कहते हैं ना मार्क्स देंगे या हम आपको ग्रेड देंगे, हम आपको चेक करेंगे, तो कंटेंट जो आपका होगा उस प्रेजेंटेशन का या स्पीच का या जो भी आपने उन बच्चों ने आके उसको आगे डिलीवर करना है, तो उसके लेवल्स हैं ये डिफरेंट। इस हिसाब से आपको मार्क्स या आपको ग्रेड मिलेंगे। उसका फ्लो कैसे हो, कॉन्फिडेंस है, टाइम में, तो उसका लेवल अगर आप इस लेवल में आएगा तो आपको 1 मिलेगा, 2 होगा। तो इसको आप दूसरे अंदाज में कर सकते हैं कि बेसिक, जो बेसिक हो सकता है, इंटरमीडिएट है, प्रोफिशिएंट है, और आगे जो कॉम्पिटेंट है, इस तरह भी कर सकते हैं। या इसको डिफरेंट चेक कर, तो रूब्रिक्स जो है एक चेक लिस्ट, एक टूल है बड़ा इफेक्टिव। इसको हम डिफरेंट प्रोजेक्ट असाइनमेंट में बच्चों को साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइम लाइन है। अब देखिए ये एक्टिविटी कैसे होती है। अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट शेप्स है। इवेंट डेट लिख दें, और जैसे हम अगर पाकिस्तान की करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1947 और यहाँ पर लिख दें कि इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। आगे फिर जो भी, या हम करेंगे जी जो भी हम टाइमलाइन 1906 से लेकर 1947 के बीच के हम जितना भी हम कहते हैं बच्चों को वो बनाए, तो यहाँ पर डेट आ जाएगा और साथ ही मत आ जाएगा। और ये क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक कटिंग ले सकते हैं और एक बड़ा सा लाइन लगा लें, या वहाँ पर पेज एक कट, तो उसको हम लगा सकते हैं, और साथ जो इमेज लिखे हैं उसकी पिक्चर्स भी साथ लगा सकते हैं। 1906 की जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, उसके बाद जी जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे, मोहम्मद अल्लामा इकबाल के, वो जो तो डिफरेंट वो चीज़ें साथ हम उनकी कटिंग भी लगा सकते हैं, और बच्चे ये अपनी ड्रॉ कर सकते हैं पूरी एक टाइम लाइन हिस्ट्री। तो ये टाइम लाइन एक्टिविटी, और इसके अलावा हम एक अगर धागा बांध के भी क्लास के अंदर उसमें एक साइड पर क्लिप के साथ आप टाइम लगा दें और दूसरी साइड पर उसके जो पिक्चर्स हैं वो साथ साथ मैच करते जाएं, तो इस तरह भी हो सकता है। पर्सनैलिटी के नाम कर सकते हैं, तो हम इसको डिफरेंट टाइम लाइन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कोलाज आ जाए। अब देखिए ये हम अगर मसलन हम रूरल और जो हमारे पास अर्बन एरियाज है उनके बारे में, तो हम डिफरेंट पिक्चर्स का एक उनको ला कर दे देंगे, तो वो बच्चे आप उसको सेपरेट करेंगे। मसलन ये हमने लेके आए, इसको काट के वो क्या करेंगे, सेपरेट चार्ट बना सकते हैं, और उसके बाद अपने अपने ग्रुप्स में, मसले के पास रूरल एरिया आ जाता है, एक पास अर्बन एरिया आ जाता है, और उसके बाद फिर वो बच्चे उसको एक प्रेजेंट करेंगे कि इसमें है क्या चीज़, उनको क्वेश्चन की। तो कोलाज हम पिक्चर्स का इस तरह हम ये बना सकते हैं सोशल स्टडी के अंदर। ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर में ये डिफरेंट चीज़ें आ सकती हैं, गैलरी वॉक तो आ सकती है, ग्राफिटी, जिक्सॉ, ग्राफिक कर सकते हैं। अब जो मैंने एक बात की थी वो है, हाँ ये वाला जो एरिया है ये हम उसमें दे सकते हैं कि अगर ये क्लास में लगा दें, ब्लूम टैक्सोनॉमी का ये वाला बड़ा बना के ना फ्रेम, ये क्लास में लगा दें और बच्चों को थोड़ा समझा दें कि ये वाले जो नीचे रिमेम्बरिंग वाले ये लो ऑर्डर है और ऊपर वाले जैसे जाएंगे वो हायर ऑर्डर है। इसको देखकर आपने टॉपिक्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाए, बच्चे अपने क्विज बनाए। ये प्रैक्टिस हम क्लास में कर सकते हैं, और इससे आगे उसको बड़ा अच्छा वो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी वो क्वेश्चन किस तरह ऑर्डर करना। तो इसके बाद टाइम भी वो शो कर रहे हैं। मैप रीडिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम मैप्स में, अब देखें ये हमारे पास एक ग्लोब है और इसमें जो ये इमेजिनरी लाइन्स है, तो इसको हम जो सेंटर में लाइन है इक्वेटर, और जो ऊपर से नीचे आ रही हैं ये हमारे पास क्या है, लैटीट्यूड है जो और ये वाली जो लेटी हुई जैसे लेटी हुई है ये लैटीट्यूड है, और इसमें ये रीडिंग दी हुई है। इस साइड पर हमारे पास नॉर्थ, और जो हमारे पास आगे इसको समझने के लिए आगे हमें थोड़ा सा चलना पड़ेगा। जो हमारे पास एक ये ग्रेविटी वॉल है जी, वर्ड क्लाउड, ये हम वर्ड के अंदर बना सकते हैं। बच्चों को कहें कि वर्ड आप बनाकर उसको व्हाइट बोर्ड पर भी कर सकते हैं किसी भी, तो ये बच्चे अपने साथ साथ वो उसको बनाते जाएंगे। जिग्सा पजल ये होता है कि डिफरेंट पर्सनैलिटी और साथ आपने एक मैप दे दिया, उसमें आप इसको कहेंगे आप लगाएं साथ स्टैंड अप रखिए। अच्छा मैं असल में वो आना चाह रहा हूँ तो आगे ये कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में
अच्छा, इंटीग्रेशन हम सारे सब्जेक्ट के साथ इसकी कर सकते हैं, तो ये इतनी वसी है रियल लाइफ एप्लीकेशन इसका। ये कुछ आगे मैं असल में बढ़ना चाह रहा हूँ। वो जो एक चीज़ मैं आपको शेयर करना, ये मैप रीडिंग। अब इसमें बेसिक जो मैं टाइम लगाना है तो मैप रीडिंग। अब ये देखिए हमारे पास डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट, साउथ नॉर्थ, और नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ये असल में वो डायरेक्शन है जिसकी बेस पर हम आगे चल के बच्चों को डायरेक्शन वो जो मैप रीडिंग के लिए स्किल बिल्डअप कर सकते हैं। जी, हम वापस आते हैं अपने उस जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो अपनी आवाज प्लीज अगर बंद कर दें तो। जी, तो मैप रीडिंग के ऊपर हम बात कर रहे थे ना, तो अगर हम इसको अच्छी तरह लर्न कर लें तो हम बहुत अब बच्चों की तरफ बहुत अच्छी स्किल एक बिल्ड कर सकते हैं। अब मसलन ये वाले आपके सामने स्क्रीन नजर आ रही है आपको, जी, वो जो अभी हमने डायरेक्शन देखी है ना हमने, उसमें आप देखें कि अगर भी ले लो क्या है जाओ ले लो खेलो, जाओ ले लो खेलो जाओ, चुप कर दो ना, छू करो छू करने से नहीं मरा। और जा लेने दो, अब यहाँ दे दो इसको, दे दो ये जो स्ट्रेट है, दे दो मेरे को आधा घंटा आराम से बैठ दो, बट ठीक है लो ले लो जितना दिया चलता चला लो। अब ना तंग करना चूं करके जाओ, अब ना मैं चूं करके तंग कर। अच्छा जुनैना तुम जितनी देर चलती है चला लो, अब चुप कर जाओ, आवाज बंद कर लो अपनी। अब ये थोड़ा ना कोई हरकत कर दें इसको तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मेरे पास यहाँ पर म्यूट नहीं हो रहा। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था यहाँ पर अगर हम ये मैप रीडिंग करना चाह रहे हैं तो इसके में आप देखें हमारे पास ये जो बिल्कुल सेंटर में मैजिक लाइन तो हम हथिस्वा या इक्वेटर लाइन करते हैं जो इस लॉग को दो हिस्सों में अपर और नीचे डिवाइड कर रही है। ये सारी एक फर्जी लाइंस हैं, जीरो इसकी रीडिंग आप देख रहे हैं, ये रेड लाइंस है। और इसी के साथ ये आपको ऊपर से नीचे तक जो लाइनें नजर आ रही हैं, ये वाली जितनी भी हमारे पास है ये सारी लॉन्गिट्यूडिनल है, ठीक है। और ये वाली जो जैसे कहते हैं ना लैटीट्यूड जो है ना ये वाली, तो इनको उर्दू में ज़रा आजकल तो इंग्लिश में ही सारे वो तकरीबन बुक्स हो गई, तो इसका हम देखते हैं। अब हमने इसका मैप रीडिंग कैसे करना है। अब ये जैसे अगर आप देखें कि ये हमारे पास 15 है, 13 है, और यहाँ पर आप देखें ये ईस्ट है, ये वाला कौन सा है, वेस्ट, ये नीचे साउथ और ऊपर नॉर्थ, और इसके बीच में ये जो है ना, ये अगर ईस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट ये एरिया है ये वाला। और ये एरिया जो है ये हमारे पास ये होगा नॉर्थ वेस्ट, ये होगा, ये हमारे पास वेस्ट और नीचे साउथ है, तो ये क्या होगा, साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये वाले जो हमारे पास क्वाड्रेंट 4 बन रहे हैं। अब इसके नीचे भी रीडिंग है, ऊपर भी देखें आप 0, 30, 60, 90 और 180 तक, और इस साइड पर भी, तो हर तरफ ये एक रीडिंग लिखी हुई है और लाइनें और ये बॉक्स बने हुए हैं। अब मसलन मैं कहता हूँ यहाँ पर ये यहाँ पर क्या रीडिंग आएगी। अब अगर आप इसको देखें जहाँ पर मैंने ये रेड जो किया है, तो अब अगर इसको आप देखें कि इसका एक लाइन लगाते जाएं तो ये 30 दिखाई दे रही है। अब उसको नीचे ऊपर आ दें तो 120 है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास 30 कौन सा होगा और 120 कौन सा होगा। 30 हमारे पास ईस्ट होगा और ऊपर जो है 120, ये वाला 120 ये हमारे पास क्या बना रहा है, नॉर्थ। तो हम लिखेंगे कि ये वाला एरिया जो है वो नॉर्थ
कॉमा 30 ईस्ट, ये इसकी लोकेशन होगी। अब अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ की ये आप नोट करना चाहते हैं, यहाँ पर डॉट लगा देंगे, ठीक है। तो जब डॉट लगाएंगे तो हम उसको उस हिसाब से रीडिंग करना आसान हो जाएगा कि हम उसको उसी से देखते जाएंगे। ये यहाँ पर है तो उसको थोड़ा नीचे ले सर। यहाँ पर अगर मैं करना चाहता हूँ तो आप अगर इसको साइड पर देखें तो 45 में एक लाइन में आ रहा है, और नीचे में आप चले जाएं तो ये तकरीबन 120 और 150 के बीच में आ रहा है। तो इसको हम अगर कह लें 140 अगर ये वाला, तो 40 ये 45 कौन सा साइड ईस्ट है और नीचे जो साइड है वो साउथ है। तो 140 साउथ, 45 ईस्ट। तो ये हमारे वो लोकेशन बता रही है मैप के ऊपर। जैसे हमें जीपीएस, अगर आप मोबाइल भी हम यूज़ करते हैं तो उसका जीपीएस होता है, उसका लैटिट्यूड और डायरेक्शन हमें पता चल जाता है। तो इस मैप से हम लोकेट कर सकते हैं कि कौन सी जगह पर उसका लॉन्गिट्यूड कितना है और उसका लैटिट्यूड कितना और किस डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास मैप रीडिंग स्किल अगर हम अच्छी तरह इसको कर लें तो बच्चों को करवा दें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ है, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो है, अच्छा मसलन बच्चों को आइसक्रीम बड़ी पसंद होती है, तो हम आइसक्रीम के थ्रू ही उनको एक कंसेप्ट दे सकते हैं कि जी आम दिनों में जैसे गर्मी होती है तो अगर हम उनसे कहें कि बेटा आप अगर आपके पापा फ़ोन कर कॉल करें तो आपको क्या चीज़ पसंद है, ज़्यादातर बच्चे और मुख्तलिफ चीज़ें भी कहेंगे लेकिन गर्मियों में आइसक्रीम पसंद है। तो उनसे कहेंगे अच्छा ठीक है जी हमारे पास कुछ कोन्स आपके पापा ले आते हैं, और वो कोन्स है कि एक कोन्स जो है ना वो थोड़ी सी उसको यहाँ से वो थोड़े से वो पकड़ने की कोशिश करती है वो गिर जाती है। तो ये आप देख सकते हैं ये वो गिरी हुई है ये वाली ये, और उसका कुछ हिस्सा जो है ना यहाँ पर गिर गया है ये, और जो मुड़ी हुई है वो आप इस तरह हम बना के इस तरह करके ये हमारे पास वो मुड़ी हुई है। और बाकी जो देखे ना कुछ और यहाँ पर उन्होंने गन डाल दिया है, कोई इधर फेंक दिया है, कोई इधर फेंक दिया है। तो इस आइसक्रीम की वो जो गिरने वाली जो एक हम स्टोरी या एक इवेंट बता के तो हम पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स का कंसेप्ट बच्चों को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। वो कैसे, क्योंकि अभी अगर मैं मसलन इसको अगर लेके जाऊँ, एक सेकंड आपको वापस आता हूँ। अच्छा लेके आता हूँ, शायद वहाँ पर ज़्यादा समझ आ रही जी। तो वो वाला एक तो हमारे पास ये जी ये वाला एक एक यहाँ पर वो आइसक्रीम जो है ना वो जो गिरी, एक आप इधर गिरा लें, और एक जो बड़ी जो ट्विस्ट होगी थी वो इस तरह की, ठीक है जी। और कुछ यहाँ गिर गए और कुछ आप उनको बता सकते हैं जी हमारा, और इसको आप आगे फिर क्या कर देंगे, तो ये कितने बन जाते हैं हाँ। तो इस तरह हम उनको कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि अच्छा ये जो डिफरेंट हमारे पास कह सकते हैं कि हम ये जो हमारे पास साउथ और नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया है, और जो हमारे पास नॉर्थ साउथ जो भी हमारे पास अंटार्कटिका, तो हमें ये 7 कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसको तो मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप उसको अच्छी ड्राइंग के साथ एक कंसेप्ट कॉन्टिनेंट्स का दे सकते हैं कि हमारे पास इस तरह हम एक एक्टिविटी ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी एक्टिविटी ये अच्छा दूसरा मैंने उस वक्त आपसे ये कहा, आपसे शेयर किया था, वो ये था कि अगर हमारे पास हाँ जो 4 डायरेक्शन है हमारे पास, इसमें हम यहाँ पर ईस्ट और इधर अगर करते हैं तो वेस्ट है, और यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको हम ड्रॉ ही कर लेते हैं, बेहतर है कि वो दिखेंगे। ड्रॉ वाला हमारा कहाँ से साउथ, तो इसके बीच में जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा,
और ये वाला हमारे पास साउथ ईस्ट आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, और ये आ जाएगा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट। तो ये एक डायरेक्शन को अच्छी तरह अगर हम बना लें इसको, और उसके बाद फिर हम जो है अ, वही जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स जो हमने वो पिक्चर्स की थी कि उसमें आके ये थोड़ा सा अच्छा, जो हमने एक अभी मैप बनाया था, मैप के अंदर हमने ये सेंटर में हमने कहा था इक्वेटर है, और ये हमारे पास बीच में, तो ये वाला हमारा ये वही था, जैसे ईस्ट यहाँ पर आ गया, और वेस्ट हमारे पास ये है, नॉर्थ है, और नीचे जो हमारे पास साउथ आ जाएगा। और ये अच्छा, अब इस किस एरिया में आएगा, अब मसलन यहाँ पर एक एक डॉट डालता हूँ, एक मैं इधर डाल देता हूँ, तो हमारे पास जो रीडिंग थी ना यहाँ पर 30 45 लाइक दिस, और ऊपर भी थी, तो इसको फिर वो इस तरह एक लाइन खींच लेंगे, एक इस तरह खींच लेंगे, तो ये हमें पता चलेगा लेट्स सपोज ये है 90 और यहाँ पर है 30, तो हम इसको लिखेंगे जी नॉर्थ 90, और साथ हम लिखेंगे जी 30, और ये साथ लिखेंगे ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारी वो लोकेशन बन, इसी तरह ये वाली है, इसको इस तरह मैच कर लें। अगर ये एक यहाँ पर आप देख लें ये कंट्री है, ये चीज़ करना चाहते हैं तो इस तरह करें, तो हर एक का अगर यहाँ पर आप करना चाहते हैं तो फिर आप इस तरह करके इसको, तो ये हम लोकेशन पता कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा आते हैं हम वापस, तो ये अच्छा, इसके बाद ये कॉन्टिनेंट्स की बात आ गई, तो कॉन्टिनेंट्स के बाद हम ग्रेफिटी वॉल, अब ये ग्रेफिटी वॉल कैसे बना सकते हैं आप, ये सामने एक पिक्चर नजर आ रही है आपको, यूएई हिस्ट्री के बारे में, उसकी वोकैबुलरी के बारे में एक पूरा हमने वाइट बोर्ड है हमारे पास ये सामने, तो इसको किस तरह मुख्तलिफ ड्राइंग कलर्स के साथ देखें कितना खूबसूरत करके हम अपनी हिस्ट्री के बारे में भी बना सकते हैं। ये ग्रेफिटी वॉल जो है बच्चे पेंट कर सकते हैं डिफरेंट, आप उसको जिस तरह आप आइडिया पिक कर लें, तो ये अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं उसके साथ। वर्ड क्लाउड के सामने मैंने आपको कहा था कि हम वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं, वाइट बोर्ड के ऊपर बना सकते हैं कि बच्चे एक टॉपिक के ऊपर डिफरेंट जो उनके जहन में आइडियाज के वर्ड्स आते हैं तो वो हम किस तरह लिख सकते हैं। तो जो है अच्छा जी, ये हमारे पास वर्ड क्लाउड आ जाए, तो अगर आप यूज़ करते हैं वो MS वर्ड, तो उसके अंदर जाके ऐड ऑन करके तो हम ये इसको कर सकते हैं जी, वर्ड क्लाउड बना सकते हैं कि हम वर्ड क्लाउड जब हम वो ऐड ऑन कर लेंगे तो डिफरेंट वर्ड्स टाइप कर लें, और फिर उसको सेलेक्ट करके तो हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा वर्ड क्लाउड हमारे पास बन जाएगा कि एक ही टॉपिक के ऊपर आप देखें डिफरेंट इतनी अच्छी शेप्स में हमारे पास वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए ये अच्छा एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं। पजल के बारे में मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, ये चीज़ होगी। अच्छा, आप कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात हो गई, तो पावर पॉइंट के साथ गूगल स्लाइड, जैसे मैं आज गूगल स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ, पावर पॉइंट है, प्रेजी बड़ी अच्छी एक सॉफ्टवेयर, उसमें आप हम कर सकते हैं। अच्छा, कुछ हमने पब्लिशर माइक्रोसॉफ्ट का बड़ा अच्छा एक टूल है जिसमें हम डिफरेंट ग्रीटिंग कार्ड है, ब्रोशर है, पम्फलेट है, इनविटेशन कार्ड है, उसमें वेबसाइट के कुछ पेजेस तक भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें बिल्ड इन आप जो टेम्पलेट है वो यूज़ कर सकते हैं। वन नोट, वन नोट बहुत अच्छी चीज़ है एक, जिसमें हम बच्चे पूरी अपना होमवर्क कर सकते हैं, अपनी पूरी बुक्स कॉपी वर्क कर सकते हैं, टेचर भी उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चे वीडियो रिकॉर्ड कर लें कैमरा के ज़रिए, अपने टैब के ज़रिए, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है। एडमोडो का हुड यूज़ करें, ये एजुकेशन, इसमें हम गेम्स के थ्रू या डिफरेंट जो हम क्विज है उसके थ्रू हम बच्चों के साथ कनेक्ट रह सकते हैं उनको। अच्छा, एक और टेक्नोलॉजी है कि अगर हम आजकल जैसे हमारी बड़ी क्लास है ना, उसमें हम अगर एम्पलीफायर या ब्लूटूथ स्पीकर जो है ना वो यूज़ करें तो वो हमें काफ़ी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो उसमें हमारी और बच्चों को भी वो अगर दें, उनको वो बच्चे भी बड़ा शौक पसंद करते हैं कि जब वो स्पीकर में या माइक में बात कर रहे हैं, तो ये हम उनको यूज़ कर सकते हैं।
एक और है कि अगर हम स्क्रीन कास्टिफाई गूगल क्रोम अगर करके उसमें स्क्रीन कास्टिफाई कर लें तो वो हम 5 मिनट की अपनी छोटी छोटी वीडियोस, अपनी स्क्रीन है, अपने ऑडियो है, वो उसकी ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक आपसे वीडियो शेयर की थी, शायद आपको मौका मिला हो उसके बारे में, प्रेजेंटेशन स्किल, तो वो स्क्रीन कास्टिफाई में किए थे। क्विजलेट एक ऐप्स है जिसमें हम क्विज बना सकते हैं, बच्चों को शेयर कर सकते हैं, टाइमिंग भी है। मेंटीमीटर जो फीडबैक सर्वे वगैरह कर सकते हैं, उसमें ई वर्ड क्लाउड भी बन सकता है। बाकी सर्वे है, इसमें सर्वे हो सकते हैं। गूगल टीम फॉर्म्स बना लें, इसमें हम असेसमेंट टूल यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो भी गूगल क्लासरूम है, ये हमारी ये यूज़ हो सकती है सोशल स्टडी के लिए भी। एनकार्टा CD इंस्टॉल कर लें, उसमें काफ़ी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है। ये कुछ थी बात होते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? अब मैं मिसाल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल हम क्रॉप्स पढ़ा रहे हैं। अब क्रॉप्स को पढ़ाते हुए शुगर केन पढ़ाता हूँ मैं, शुगर केन, गन्ना जो है ना, तो शुगर केन की जब हम एक ऐसे क्रॉप्स सोशल स्टडी में पढ़ा रहे हैं जो कि इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी आ सकता है, ज्योग्राफी में भी आ सकता है, तो उसकी अब हमने उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है? अब जैसे शुगर केन है, एक प्लांट है, तो प्लांट की जो उसका स्ट्रक्चर है, अब जब उसको हम स्टडी करेंगे तो उसमें डिफरेंट बर्ड्स होते हैं, उसके लीव्स होते हैं जी, उसकी रूट्स होती हैं, उसकी ये हाइट्स हैं, उसके ये कलर है, तो ये सारी फिर हम साइंस को अटैच कर रहे हैं, बॉटनी को। अब अगर मसलन उसकी जब हम इसको लेके आते हैं, जब भी इसकी कटाई होती है तो इसको जो इसकी इंडस्ट्री है, मिल्स में बेचा जाता है, जहाँ पर इनकी क्रशिंग होती है, और क्रशिंग के डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के वहाँ से जब चीनी बनती है, शुगर बनती है, तो उन शुगर को अब शुगर जो है वो ज़रा एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हमने सेल करना है, ठीक है। अब सेल जब की जाएगी तो ज़रा बिजनेस इन्वॉल्व हो जाएगा, ट्रेडिंग आ जाएगी। अब उसके रिलेटेड जो बंदे, जो कम्युनिटी की से का जो की डिमांड होती है, उसको पैसे ज़्यादा कमाने के लिए उसको स्टॉक कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, ज़हीरा अंदोज़ी। अब यहाँ पर इस्लामिक स्टडी भी आ जाती है, ये ज़हीरा अंदोज़ी वाले इस्लाम में मना किया गया, ज़हीरा अंदोज़ी नहीं किया करो, और साथ ही मॉरल एजुकेशन भी आ जाती है, एथिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। अब इसमें अब जब इसका अब इसके प्रोसेस में चलेंगे, इसकी जो डिफरेंट बाई प्रोडक्ट्स हैं, वैसे बाई प्रोडक्ट्स में बाई प्रोडक्ट्स में ये भी आ सकता है कि हम इसके जो क्या कहते हैं इसको, जब इसका सिरप बनता है, जब इसको उसको निचोड़ के स्क्वीज करके वहां से जब उसका फ्लूइड निकालते हैं, उसको गर्म किया जाता है, तो वो जो सिरप बनता है ना, तो वो हम आगे क्या कर सकते हैं, उसमें से गुड़ भी बन सकता है, जैगरी, और फिर उसको डिफरेंट मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है। और इवन आप ये देखें कि इसको डिफरेंट आप देखें साथ साथ मेडिसिन भी, अब इसको स्वीट्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं उस सिरप को, और जो बाकी रेसिड्यू बन जाता है, जो बाकी मटेरियल जो बिल्कुल रफ सा रह जाता है, उसको फिर हम जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए फॉडर, उनके खुराक एज ए फ्यूल उसको ड्राई करके उसको हम कर सकते हैं। और साथ ही हम ये भी कर सकते हैं कि उसको उससे पेपर बनाया जा सकता है। अब देखिए, जब पेपर फार्मिंग, पेपर बनाना है, साथ हमने डिफरेंट डिफरेंट के साथ इंटीग्रेशन हो रही है, वहाँ पर बॉटनी, मेडिकल, इस्लामिक स्टडी। अब इसकी कैलकुलेशन है कि कितने टन हमने, कितने क्वांटल, इसकी कैलकुलेशन जब होगी, कितनी प्रोडक्शन होगी, तो मैथ और स्टैट भी साथ इन्वॉल्व हो गया, बिजनेस। एक कंसेप्ट से हम कितने आगे चल रहे हैं। तो अब ज़रा कि उसकी सारी वो जितने भी हम इसकी आउटफ्लोज और जितनी भी रिपोर्ट्स बनाएंगे, उसके साथ हमारी ICT और हमारी एनालिटिकल स्किल्स भी साथ आएगी कि जी हमारी इस साल में हमारी शुगर केन की प्रोडक्शन कैसी हुई, और कितने हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए, ये उसका फ्लो चार्ट है, ये उसके स्टैटिस्टिक्स हैं, तो ये सारा साथ मैथ, स्टैट, बिजनेस। तो देखिए, एक कंसेप्ट को हम किस तरह एक थीम बना के डिफरेंट चीज़ों के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं। एक और आप कंसेप्ट ले लें, पानी पढ़ाना होता है ना हमने जियोग्राफी के अंदर, जब हम लैंड मैसेज पढ़ाते हैं, तो फिर उसमें जो जब अर्थ का जिक्र आता है, तो पानी की जिक्र आता है, पानी का, वाटर का। तो वाटर जो है वो हम एक अगर 100% है, उसमें से 100% में से
अगर 97% तो वो समंदर है, ओशन है, ओशन द ग्रुप ऑफ सीज के अंदर है, यानी मैरीन वाटर है। सिर्फ 3% वाटर हमारे पास रह जाता है जो हम ड्रिंकिंग वाटर कह सकते हैं या जो फ्रेश वाटर कह लें, ठीक है। उसमें से भी 2% जो है वो ग्लेशियर में है, जो लेक्स में है, और सिर्फ 1% है जो अंडरग्राउंड या जो ये हमारे स्ट्रीम में या हमारे कैनल्स और रिवर्स में रह जाता है, जो हम डैम में स्टोर करते हैं, 1%। तो यानी 100 में से सिर्फ 1% जो है ना वो वाटर। अब वाटर का कंसेप्ट देने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम वाटर की उसको अगर उसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, तो ज़रा केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। अब पानी का यूजेज जो है वो हमारा कहाँ पर आ जाता है कि उसका इस्तेमाल अच्छी तरह, एक हमारे पे एथिक्स मॉरल एजुकेशन भी आ जाता है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आता है कि पानी को ज़ाया ना करें, पानी बहुत बड़ी नेमत है हमारे प्यास के लिए, ड्रिंकिंग के लिए हो जाता है। इसी तरह हम वाटर की जब डिफरेंट लीटर्स और इस तरह करेंगे, कितने लीटर्स हमें चाहिए, जैसे मैंने अभी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको एक रफली बताई है, तो ये हमारे पास मैथ आ गया। तो इस तरह मैं एक वाटर से, और वाटर अगर हमारे पास ओशन में है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसमें क्या क्या चीज़ें इनसाइड है, और आउटसाइड में कौन से शिप्स और कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से ट्रेवल कर सकती हैं, पानी हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ। और ये वाटर जब हम ज़्यादा हीट होती है तो ये वेपोरेट करके कैसे जाके बादल बनाते हैं, और फिर ये सारा और अगर हम ये ज़्यादा हीट ज़्यादा होती जाए तो ग्लेशियर मेल्ट करते जाएंगे, वहाँ से पानी ज़्यादा आ जाएगा, तो उसका नुकसान ज़्यादा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो गैसेशन है या जिस तरह भी, तो ये हमारा फ्लड भी आ सकता है। तो एक कंसेप्ट से हम डिफरेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये है इंटीग्रेशन जो है ना सोशल स्टडी की डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। उर्दू में भी है ज़रा, अगर पानी की अहमियत के ऊपर है, अरबी के अंदर भी हम कर सकते हैं, मैनेजमेंट साइंस। तो ये मैंने इसी तरह अगर आप माउंटेन ले लें तो हम लैंड फॉर्म पढ़ा रहे हैं, जियोग्राफी की बात है ना, लैंड फॉर्म्स पढ़ा रहे हैं। तो लैंड फॉर्म्स में अंदर अगर हम एक आते हैं कि जो सतह ज़मीन से, सरफेस से ऐसी बॉडी जो ऐसी ज़मीन का वो हिस्सा पार्ट जो अबव हो, थोड़ा सा ऊपर हो, जैसे माउंटेन है, और माउंटेन्स को हम आगे उसकी स्टडी करते हैं। तो माउंटेन्स जो है हम बनते कैसे हैं, अगर उसके लिए डिफरेंट थियरीज चलती हैं डिफरेंट, तो हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स को उसका कंसेप्ट देने के लिए हम एक टॉवल यूज़ कर सकते हैं, उसको अगर करीब लेके जाए ऐसा जैसे ज़मीन की जो ज़ाहिर उसको पढ़ाने के लिए फिर थोड़ा सा हमें जाना पड़ेगा ज़मीन की सरफेस और उसके नीचे अंदर जो उसकी तहें, वो थोड़ा सा कंसेप्ट देना पड़ेगा कि हमारे ज़मीन के अंदर एक ऐसा फ्लूइड है जो इसका टेम्परेचर तकरीबन 1000 लेकर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको हम मैग्मा कहते हैं। और जब उसको रास्ता मिल जाता है वो बाहर आ जाता है, और वो बाहर एक लावा बन जाता है। तो वो लावा जब ठंडा हो जाता है तो वही पहाड़ माउंटेन की शेप में आ जाते हैं। और इसी तरह ये एक हो सकती है ओशन के अंदर, समंदर के अंदर भी वो आइलैंड बना सकते हैं, वो माउंटेन बना सकते हैं, और आम प्लेस में भी। और इसी तरह हम तो ज़ाहिर है कि जब जो डिफरेंट प्लेट्स हैं वो आपस में शेयर करती हैं तो उसके थ्रू भी उनको अर्थक्वेक आते हैं। तो माउंटेन की फॉर्मेशन जब हम आती है तो माउंटेन के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, ये एक आपको सब नजर आएंगे, ब्लैक के गैब्रो है, या लाइमस्टोन चूने के बने हुए हैं, या इसमें आगे मार्बल है, ये डिफरेंट किसी टाइप्स आ जाती हैं। अब इसको क्रशिंग करके हम जब इसके छोटे छोटे बनाते हैं, सैंड बनाते हैं या इसके एग्रीगेट्स बनाते हैं, वो जाके कंस्ट्रक्शन फील्ड में यूज़ होते हैं। इंजीनियरिंग आ जाती है यहाँ पर, कैसे डिज़ाइन है, बड़ा डैम बनाना है, उसके लिए स्टोन जो कटिंग है, पूरी प्रोसेस है, पूरी इंजीनियरिंग आ जाती है। कौन सी मशीनरी है, इलेक्ट्रिक भी आ जाती है, उसकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाती है, उसके डिफरेंट कैसे उसको कन्वेयर पर लेके जाना है, उस माउंटेन से फिर कौन सी मिनरल्स निकलती हैं। तो एक कंसेप्ट से हम कितना अच्छा उसको एक ब्रॉडर कंसेप्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये है इंटीग्रेशन सोशल स्टडी की, ये सब्जेक्ट, इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो इसका जो विजन है ना, इसका जो होराइजन है, वो दूसरे सबसे ज्यादा है। तो ये चीज़ हमारे जहन में होनी चाहिए, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन, अभी मैंने कहा था कि पहाड़ों का जो, अगर पहाड़ का कंसेप्ट है या पानी का है, तो हम रियल लाइफ में उसको कैसे कर सकते हैं। वैसे पहाड़ जैसे मजबूत होते हैं तो हमारा इरादे, हमारे ईमान भी मजबूत होने चाहिए। इंसान को अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, अपने काम के अंदर, वो जो जैसे पहाड़ एक मजबूती का नाम है ना, एक उसको कंसेप्चुलाइज करें।
तो जो माउंटेन है वो हमारी डेली लाइफ, हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारे जो हम घरों में जितना भी मार्बल और जितनी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये सारी तकरीबन वहीं से आ रही होती हैं। तो इसी तरह वाटर है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसको रियल लाइफ में कैसे करना है। शुगर केन है, उसको अब शुगर ज़्यादा लेने से क्या नुकसान हो सकते हैं, और कम हो तो फिर या किस लेवल तक। तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन साथ साथ जो भी कंसेप्ट होगा उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन साथ देनी है। पर सोर्स क्या हो सकते हैं हमारे पास? एटलस, एक बड़ा सा एटलस हो, ग्लोब हो सकता है, और A4 शीट, कलर शीट रख लें आप, और साथ मैप्स हो सकते हैं, मैं भी थोड़ा सा कुछ चार्ट्स, मिनी वाइट बोर्ड, आइसक्रीम स्टिक्स आप यूज़ करते हैं, और इसके साथ क्या हो सकता है? ग्राफ, रेफरेंस बुक, एनसाइक्लो, न्यूज़पेपर कटिंग भी हो सकती है, स्टेशनरी आइटम, एक स्टैंड हो जिसमें डिस्प्ले कर सकें। अब मसलन ये हमारे पास एक मैप ऑफ पाकिस्तान है। अब मैं यहाँ पर बच्चों को पाकिस्तान की माउंटेन रेंज के बारे में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब माउंटेन रेंज के लिए आप अगर ये वाला इसमें, अच्छा, पाकिस्तान का या किसी कंट्री का मैप लेते हुए ज़रा थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, मतलब जो कंट्री को सेंसिटिव होता है ना। अब मसलन यहाँ पर मैं बच्चों को, रेंज क्या होती है, पहले माउंटेन रेंज क्या है जी? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। अब पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी बड़ी माउंटेन रेंज है, वो अगर मैं इस एरिया में इस मैप को लेके यहाँ पर उनको बताऊंगी, यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैं एक कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर जो रेंज आ रही है इसको क्राकोरम रेंज कहते हैं, ठीक है, ये वाले, जिसकी सबसे बड़ा माउंटेन जो है वो K2 है, सेकंड लार्जेस्ट। इसके अपोजिट ये वाला जो एरिया है ये हमारा हिमालयस है, हिमालय, जिसमें मरी आगे ये आ जाता है हमारा पोठहार रीजन, और आगे कश्मीर में ये तक एक्सटेंड कर जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान और ये सारा वो चित्राल और ये सारे एरिया ये आ जाता है। अच्छा, इसके साथ अब एक और कंसेप्ट है कि ये देखें, ये वाला हमारे पास हिंदुस्तान है, और इसके अपोजिट ये है ये वाला हिंदू कुश, ये माउंटेन है हिंदू कुश, ठीक है, ये सीरीज। और इसके आगे यहाँ पर अगर आप चले जाएं तो हमारे पास वाइड माउंटेन आ जाता है, कोई सफेद, और इस एक्सटेंड करते आगे यहाँ पर हमारे पास जो अफगानिस्तान तक, और बीच में हमारे पास साल्ट रेंज आ जाती है, और यहाँ पर जो सुलमान रेंज आ जाती है। तो ये रेंजेस हम इस तरह हम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो रिवर है, जैसे ये देखें, यहाँ से इंडस रिवर सबसे बड़ा है, और ये बाकी जो रिवर्स निकल रहे हैं कहाँ से, इनको कहाँ पर इकट्ठे होते हैं, फिर बह रहा है अरेबियन सी के अंदर। तो हम इसके थ्रू हम ये भी वाटर की और माउंटेन्स की, और इसके साथ अगर हम पासिस को समझाना चाहें बच्चों को, तो ये हम डिफरेंट इसी के थ्रू पासिस बता सकते हैं कि प्रॉपर पास है, कुंजराब है, और ये डिफरेंट हमारे मुल्क कंट्रीज के अंदर जो डिफरेंट पासिस है ना, पासिस जहाँ से दूसरे कंट्री के साथ हमारा जो गेट पास है, एंट्रेंस और एग्जिट है, वो हम बता सकते हैं बाई रोड जो है, वो हम इस कंसेप्ट के थ्रू दे सकते हैं। अब डायरेक्शन के लिए मैंने आपके सामने था। अब वर्ल्ड मैप जो है ना, अब ये देखें वही चीज़ जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स आती है। पहले तो हमें पता नहीं ये कॉन्टिनेंट्स क्या है, और इसके साथ आगे फिर जो पेनिनसुला है, आइलैंड है, इनकी हमने छोटी छोटी डेफिनेशन उनको बतानी है। जो और सब कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स वो, और ये कंसेप्ट थ्योरी क्या है कि हम ये सबसे पहले ये डिफरेंट हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स है, ये सबसे पहले एक थ्योरी है कि ये सब एक ही जमीन का हिस्सा, बड़े एक लार्ज मास था। और ये वक्त के साथ जैसे जैसे इस जमीन के इंटरनल जो प्लेट्स हैं उनकी मूवमेंट और उनकी जितनी वाइब्रेशन, उनकी वजह से ये फिर जुदा हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं। और ये लैंड, बिगर लैंड ऑफ पीस जो है, एक पहले इकट्ठा था एक पीस, ठीक है, और ग्रीक में उसको हम क्या कहते हैं, और जो ये आपको वाटर नज़र आ रहा है, तो इसके ग्रीक वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, पैंथालसा आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ग्रीक वर्ड आ जाते हैं, और एक और वर्ड भी है इस तरह। तो ये वाले जो है ये कॉन्टिनेंट्स, और इसका स्मॉलर पीस है वो सब कॉन्टिनेंट, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आ जाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में वो जो हमने अभी लोकेशन मैंने आपको कहा था कि यहाँ से फिर हमने ये लोकेट करनी है, तो वही फिर हम लैटिट्यूड को देखेंगे, एल्टीट्यूड देखेंगे, और फिर कौन सी डायरेक्शन में है, तो हमारे लिए वो आसानी, जैसे पाकिस्तान को लोकेट करें, तो पाकिस्तान अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो इसको उस हिसाब से
हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये यूएई का मैप है। जैसे हम यूएई को करते तो यूएई का मैप है, इसको वो हमें अगर पहले दिया हो फिर हम ब्लैंक मैप दे सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान का भी दे सकते हैं, कोई और कंट्री का हम पढ़ा रहे हैं तो फिर बच्चे वो इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे मैप की कलर। ये जैसे मैप को मुस्लिम हर वर्ल्ड है, अब ये एक मैंने दी, फिर इसका ब्लैंक दे सकते हैं। सब साउथ ईस्ट का हम दे सकते हैं। माउंटेन अगर हमने बताना हो, अब ये हमारे पास हर वर्ल्ड की डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है, so पाकिस्तान की इसी तरह ये भी है। तो इसके साथ अब इसकी असेसमेंट के वाले से हम क्या कर सकते हैं। असेसमेंट में हम इसकी प्री असेसमेंट डायग्नोस्टिक कर सकते हैं, शुरू में ओरल या कुछ टेस्ट ले लें उस टॉपिक के बारे में। फॉर्मेटिव टेस्ट कंटिन्यू है, चलता रहेगा छोटे, और फिर हमें इसके सुमेटिव लेने हैं, जो हम पेपर वगैरह या कोई भी यूनिट टेस्ट मंथली टेस्ट लेते हैं। एक और चीज़ में आपके जहन में होगा, अगर हम आजकल के दौर में जैसे हम कर रहे हैं तो एक बच्चों का ना एक पोर्टफोलियो बनता है, एक कागज का, जो कागज या डिफरेंट चीज़ें उनका एक, आप समझिए एक रिकॉर्ड बनता है। उसमें क्या हो सकता है, असाइनमेंट जो हम दें, उनका प्रोजेक्ट वर्क या कोर्स वर्क जो दे रहे हैं, लर्नर रिफ्लेक्शन ये होती है कि हम उनको कहें कि ये जो आपने टॉपिक पढ़ा इसके ऊपर लिखें, क्या सीखा आपने, क्या इसमें बेहतर आपने चीज़ लर्न की है, इसको किस तरह आपने समझा है कि ये बेहतर हो, किस तरह बेहतर कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन में आ सकते हैं उनकी अटेंडेंस, उनका एंगेजमेंट, और साथ ही जो है उनके ऑनलाइन असेसमेंट है या जो भी एग्ज़ाम हमने लिया उसका रिकॉर्ड। तो इसके साथ उनका जो उन्होंने होमवर्क अपना सबमिट किया हुआ क्लास वर्क है, प्रोजेक्ट है, तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें। तो ये हमारा एक पोर्टफोलियो बन सकता है, पूरे एक फाइल बन सकती है हर एक स्टूडेंट की। उनका अच्छा काम जो है वो आप उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हर आप इसी की बेस पर, जब अगर बाद इस तरह की सिचुएशन बनती है कि हम उनका एग्ज़ाम नहीं ले रहे, जैसे आजकल नहीं ले पा रहे, तो ये पोर्टफोलियो एक हमें हेल्प कर देता है कि बच्चों को हमने नेक्स्ट अगर प्रमोट करना है तो ये हमारे पास उसकी पूरी डिटेल होगी, असाइनमेंट, उसका क्लास वर्क, उसके क्विज, उसके असेसमेंट, उसके छोटे छोटे एग्जाम, मिनी टेस्ट जो हैं, उसकी अटेंडेंस है, उसकी कैसा एटीट्यूड रहा इस दौरान। तो ये सारी चीज़ें एक पोर्टफोलियो, एक पूरी फाइल, एक रिकॉर्ड बनेगा, तो उसमें हम उसको प्रमोट भी कर सकते हैं। हमारे पास एविडेंस होगा कि बच्चे ने ये प्रोग्रेस शो की है, ये पहला टेस्ट था, ये दूसरा टेस्ट है, ये उसका काम था, ये उसके बाद ये असाइनमेंट में ये प्रोजेक्ट है, ये चीज़ें उन्होंने, वो हम एक पूरा उसमें पोर्टफोलियो में आगे हम उसको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्लोब जो है ना बड़े साइज़ के हों, तो इससे हम ज्योग्राफी की हेल्प कर सकते हैं। मैप स्किल्स के लिए भी कुछ चीज़ें कि डायरेक्शन और उसके लिए जो स्केल मुंतखब करते हैं वो बड़ी ज़रूरी है। और वॉल्केनो हमने कराना हो तो उसका स्ट्रक्चर भी हम क्लास में डिस्प्ले कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग रूम भी कर सकते हैं। अब मैप को समझाने के लिए, उसकी डेप्थ को आगे चलने के लिए उसकी सिम्बल्स भी हैं। तो ये कुछ सिम्बल्स हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये वॉल को डेकोरेट करना हो कैसे हम, ये कुछ मैंने चीज़ें आपके सामने रखी हैं कि अब देखें पूरा वर्ल्ड का मैप आ जाता है, फिर उसका सिलेबस है एक साइड पर, फिर वो डिफरेंट जो हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, ये अर्थ की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बारे में, ये आगे मैप की रीडिंग के, तो ये एक जियोग्राफी रूम का जो है ना एक आपके सामने है। उसी का आगे देखें, हैंड आउट अगर हमने रखना हो क्लास में तो किस तरह हम रख सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में ये हो सकता है। डिफरेंट मैप्स है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के या हमारे आगे पाकिस्तान में अगर करें, डिफरेंट हमारे प्रोविंसेस के हो सकते हैं, जो हमारे डिफरेंट, उसके आगे डिफरेंट इंडस्ट्री के डिफरेंट होंगे, वाटर के डिफरेंट है, अर्थ क्रैक कैसे कर सकती है उसके बारे में। तो ये कुछ रेफरेंस हैं जो हम जहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने जी, पोर्टफोलियो में प्रीवियस रिजल्ट भी रखे जा सकते हैं। जी, और इसमें हम रख सकते हैं क्योंकि वो अगर कंपैरिजन करना हो जी प्रीवियस क्या है और अब क्या है, तो वो भी हम रख सकते हैं। तो उधर बहुत पुराने तो नहीं रखेंगे, लेकिन ये चीज़ें हम रख सकते हैं। जी, अब मैं थोड़ा सा, कि हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है और जो है ना इसमें 5 मिनट है,
आप अगर अनम्यूट में करो, अगर आपका क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। जी, एनी क्वेश्चन? मोमना इधर आओ। जी बोले, मोमना इधर आओ। आपकी आवाज बंद हो जाती है, पता नहीं लिख के आप अगर बात में प्रॉब्लम हो रही है तो लिख के भी आप पूछ सकते हैं। सर आज इंटरनेट इश्यू की वजह से टाइम पे नहीं आ सका था, तो काइंडली अगर आप इसको समराइज कर दीजिए। जी, आज हमारा जो था बेसिकली टीचिंग ऑफ सोशल स्टडी के हवाले से रेफरेंस से हमने बात रखी थी। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा कि सोशल स्टडी को हम पूरी मदर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मानते हैं, और इसका पर्पस मेन गोल क्या है कि एक हमने ग्लोबल और डिजिटल सिटीजन एक शहरी बनाना है। उसके बाद फिर हमने इसकी एरियाज देखे कि इसके अंदर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इसके अंदर सिविक्स, शहरियत, और इसको हम हिस्ट्री, ये इसके एरियाज हैं। और इसकी इंटीग्रेशन का मतलब है हम इसके सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट जो दूसरे मज़ामीन हैं या दूसरी चीज़ें उनके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। और इसके साथ फिर हमने इसकी टीचिंग मेथड्स कुछ देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, केस स्टडी है, इसके साथ हमने इंक्वायरी मेथड को देखा। फिर हमने इसकी स्किल्स देखी, जो हमने कि कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसकी रीजनिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, मैप रीडिंग है। मैप रीडिंग को फिर हमने देखा कि अगर मैप रीडिंग को हम बच्चों को कैसे करवा सकते हैं। और उसके साथ फिर हमने टाइम लाइन एक्टिविटी देखी। फिर ग्रेविटी वॉल जो है कि वॉल के ऊपर अगर बच्चों को दे दिए जाए, हम किस तरह हम उसको कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन पूरी एक जगह पर लेके आए। तो इसके बारे वाले से था। फिर कुछ चीज़ें हमने रिसोर्सेज देखा कि हमारे पास कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं है तो फिर हम उसको अल्टरनेटिव वे में कैसे जाकर कर सकते हैं। तो ये असल में आज का हमारा जो पूरा उसका समरी है। और कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। हमारे पास सिर्फ 2 मिनट और 22 सेकेंड रह गए हैं, क्योंकि यार टाइम का प्रॉब्लम बचा रहा है, वरना ये मतलब एक और हो जाना था उसको। जी, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? मिस लुबना या ये दूसरे जो भी इमरान साहब, क्या नाम है उनका, आप हैं, और ये तीसरे पता नहीं उनका नाम क्या, PC2। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर इंशाल्लाह आज का फिर ख़त्म करते हैं हम। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें बेहतर तौर पर इन चीज़ों को समझने की और करने की कोशिश करें। और इसके साथ हमने रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देखी कि इसको अमली तौर पर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।